अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद जुबैर खान न्याजी, जो कि उम्मीदवार पीपी 173 से इलेक्शन लड़ा हूं। और अब मैं आपको बताने लगा हूं, जो इससे पहले हमारी टीम ने, मेरी वालदा ने भी फॉर्म 45 दिखाए जो हमारे पास मौजूद हैं और धांधली के सारे सबूत दिखाए। अब मैं जरा धांधली को थोड़ा सा मजीद एक्सपोज करने के लिए वीडियो करने लगा हूं। मजीद एक्सपोज ऐसे करने के लिए कि कुछ डाटा मैंने ऐसे कंपाइल किया और एनालाइज किया जो आप सारे, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के किसी आम से बंदे को भी दिखा दें, किसी देहाती को, किसी अनपढ़ को, किसी पाकिस्तान के मजदूर तबके को भी वो बात बता दें जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो वो दुनिया में कोई भी बंदा ये कह देगा कि इससे बड़ी कोई धांधली और इससे बड़ी डिसऑनेस्टी हो नहीं सकती। मैं सबसे पहले जरा अपने हल्के का जिक्र कर लूं। मेरे हल्के में हमारे पास माशाल्लाह जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट है, और जो उस रिजल्ट यानी कि 13,700 कुछ की लीड से मैं जीता हुआ हूं इलेक्शन। और फॉर्म 47 में रिटर्निंग ऑफिसर साहब माशाल्लाह कितना कमाल का वो करते हैं कि मेरे वोट नून लीग के कैंडिडेट के खाने में लिख के, उसके वोट मेरे खाने में लिख के चुप करके जी रिजल्ट बना के फारिग कर दिया। अब ऐसा भी क्यों किया? क्योंकि इन्होंने रातों रात जब आरओ को मारा इन्होंने और वो जख्मी होकर अस्पताल में पहुंच गया, और दूसरे उसके असिस्टेंट को फिर आरओ प्रमोट करके सुबह उससे साइन करवाए डॉक्टर यास्मीन राशिद के रिजल्ट पे, क्योंकि नवाज शरीफ भैं भैं कर रहा था। नवाज शरीफ ने जमीन पे बैठ के पॉपकॉर्न गिरा के चीखें मारना शुरू कर दी थी। तो उसको फिर जिताने के लिए रातों रात, उसको राजी करने के लिए, वो हामून जादूगर और उसकी जादूगरनी बिलबतौड़ी को राजी करने के लिए इन्होंने रातों रात रिजल्ट बनाया और सुबह नवाज शरीफ को 1,71,000 वोट दे दिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1,15,000 वोट दिया और बाकी सारी जमातों के जीरो कर दिए। फिर ख्याल आया कि कितनी बड़ी चवल मारी है, क्योंकि माशाल्लाह जल्दी में, फ्रस्ट्रेशन में, पता नहीं क्या जादू किया हुआ है हमून जादूगर नवाज शरीफ ने और वो बिलबतौड़ी मरियम ने, कि सारा कुछ शुफ शुफ करके चेंज होने लग गया। और फिर वो चेंजिंग में उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको फिगर देने लगा हूं। फिर उसके बाद जब ये शोर मचा और दीगर जमातें भी इसमें आ गई कि हमारा जीरो कैसे हो सकता है, और फिर उन्हें ख्याल आया, फिर उन्होंने रिजल्ट बनाया तो नवाज शरीफ के 8,000 9,000 और वोट बढ़ा दिए, 1,79,000, और डॉक्टर यास्मीन के और कम कर दिए 1,05,000। अब मैं आपको छोटा सा एनालिसिस देने लगा हूं एनए 130 में हुआ क्या। एनए 130 के जो ऊपर एमएनए की सीट का रिजल्ट है और नीचे एमपीएस का जो सारा रिजल्ट है, यानी कि पीपी 173, पीपी 174 और पीपी 170 के 14 पोलिंग स्टेशन, इनका जो रिजल्ट है, इसका मैं छोटा सा आपको एनालिसिस दे देता हूं कि टोटल जो वोटर वोट कास्ट करने गया है वो नेशनल असेंबली पे 3,19,043 वोटर है जो वोट कास्ट करता है। नेशनल असेंबली पे तो उसने वोट कास्ट कर दिया, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली का शायद उसे पर्ची नहीं मिली या वहां पे वो गायब हो गया या पता नहीं क्या हुआ कि प्रोविंशियल असेंबली पे 72,000 कम वोट डाले। एक ही वोटर जब जब पोलिंग स्टेशन में जाता है तो उसको सफेद पर्ची मिलती है एमपीए के वोट के लिए और सबज पर्ची मिलती है एमएनए के वोट के लिए। सफेद पर्चियां जो वहां से टोटल बरामद हुई, जाया शुदा वोट तमाम पार्टियों को जो कास्ट हुआ वो है 2,46,346, 246,346, और नेशनल असेंबली पे जो वोट कास्ट होता है वो बन जाता है 3,19,043, यानी कि 319,043 वोट्स। 72,697 वोटों का फर्क कैसे आ गया? वो किधर गायब हो गए? वो जादू हो गया कि वो जो वोट डालने आया था वो एमपीए को वोट ही नहीं डाल के गया, एमएनए को डाल गया सारा वोट। वो सफेद पर्ची कहां कर गया? सफेद पर्ची कहां गायब हो गई वो सफेद पर्ची? ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि इलेक्शन कमीशन और इस मुल्क के चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की जरूरत है। इस मुल्क में ये फेक इलेक्शन की सबसे सबसे आसान सा ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, किसी लेमैन को ये बता दें। अब मैं आता हूं पूरे लाहौर में, आ जाएंगे पूरे लाहौर में नेशनल असेंबली पे वोट पड़ते हैं 3,18,565, यानी कि 30,18,565 वोट पड़ते हैं टोटल पूरे लाहौर में नेशनल असेंबली में तमाम जमातों को मिला के। लेकिन वही जो वोटर है वो सूबाई असेंबली में 1,54,810 कम हो जाता है। कैसे? 1,54,810 पर्ची कैसे शॉर्ट हो गई? वो कहां गए लोग? अब मर्द वोटर जो है, वो मर्द वोटर नेशनल असेंबली में 71,000 एक्स्ट्रा मर्द वोट डाल जाते हैं, वो एमपीए को वोट ही नहीं डालते। और औरतों के पोलिंग स्टेशन पे 1,11,6,182 लोग एक्स्ट्रा वोट डालते। ये मैंने खुद से नहीं लिखा,
ये तो वो फिगर बता रहा हूं जो फॉर्म 47 पे है। जो अपना इलेक्शन का फिगर बता रहा हूं वो तो फॉर्म 45 के मुताबिक बता रहा हूं, और बता रहा हूं कि फॉर्म 47 पे आपने मेरे वोट्स मरगूब के आगे डाल दिए और मरगूब के वोट्स मेरे आगे डाल के वोटर्स की और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन की। तो पूरे लाहौर में आपने क्या किया? पूरे लाहौर का डाटा आपके डाटा से नहीं मिल रहा फॉर्म 47 का। इट इज अ ह्यूज पॉइंट ऑफ कंसर्न। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में आपसे मुखातिब हूं, मैं इलेक्शन कमीशन के चीफ जो कि एक फ्रॉडी है उससे मुखातिब हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएमएलएन जो कि अच्छा तहरीक इंसाफ के पास तो किसी के पास चिमटा था, किसी के पास रैकेट था, किसी के पास चिड़ी थी, किसी के पास के था, किसी के पास विकेट थी, किसी के पास पैराशूट था, लैपटॉप था, ये निशान थे। तो बंदा कह सकता है कि यार एमपीए में कुछ लोगों को डले तो एमएनए पे, लेकिन नवाज शरीफ का तो एक ही निशान था, शेर। उसके कैंडिडेट्स को तो नेशनल असेंबली में 12,71,146 पड़े, लेकिन वही उसी के शेर को प्रोविंशियल असेंबली में 1,75,000 वोट कम हो गया और 10,95,877 वोट पड़े। ये कैसे हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? वही लोग आपको शेयर पे वोट डाल के ऊपर जा रहे हैं और फिर वही लोग नीचे नहीं वोट डालते। फिर इत्तेफाक ऐसा है कि पूरे लाहौर की पर्ची भी गायब हो जाती है। फिर फॉर्म 45 जो कि पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा होता है, वो आप किसको भेज के उतरवाते हैं? कहते हैं सारे फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन के बाहर चिस्पा हुए हैं वो उतार दो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कौन डराता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयान ले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला के। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब आपको कहता हूं, आप तहरीक इंसाफ के तो उन लोगों की बातें सुन के हमारी पार्टी को आपने इंतखाबी निशान देने से फारिग कर दिया। हमारा पार्टी इलेक्शन 3 दफा पार्टी इलेक्शन हुआ है। 2023 के जून में हुआ है, 2022 के जून में हुआ है, फिर आप 2023 में हुआ है, फिर आपने दोबारा करा दिया। अभी कितने पार्टी इलेक्शन कराएंगे जो हम आपको राजी कर सकें? लेकिन आप बेज़ाब्तगी हमारे पार्टी इलेक्शन में तो बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादती होती है। और जिन्होंने आपको शिकायत की उनमें से किसी एक ने जनरल इलेक्शन नहीं लड़ा, उनमें से किसी एक ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, और मैराथन ट्रांसमिशन की आपने हमें नाहिल करने की। अब इस रिकॉर्ड का मैराथन ट्रांसमिशन कौन करेगा? जो लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में बेज़ाब्तगी हुई, जो कराची से लेके पेशावर से लेके जो अपने स्टूजेस को जिताया गया। सोचो कि वो नूर आलम खान, वो लल्लू, वो जीत जाता है जी। वो कैसे जीत जाता है? आलमगीर खान 1 लाख की लीड से जीत रहा होता है और यकदम उसके वोट 1100 कुछ कर दिए जाते हैं। ये कोई मजाक हो रहा है? और हाफिज नईम रहमान आपके खिलाफ बयान दे चुके हैं इस इलेक्शन कमीशन की सारी कार्रवाइयों के खिलाफ। अच्छा, फिर आपको बताता हूं, ये जो लोटा, ये जो बदकिरदार गंदा गलीज इंसान, ये जो वसीम कादिर है, अच्छा इसकी एक साइड पे नुमान मजीद की जो इसके नीचे पीपी है, नुमान मजीद के ऊपर 2 एमएनए लग रहे थे। एक साइड पे इबाद फारूक का भाई था और एक साइड पे ये इसका। अच्छा, इसकी साइड से वो जीत जाता है, उसकी साइड से वो हार जाता है। बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि पहले से आपने तय किया हुआ था कि ये जीतेगा, तो आपके ये आपका काम कर रहा था ना। मैं इसके बारे में अर्ज करता जाऊं, ये मिस्टर एक्स का खास पालतू, और हमारी पार्टी में और मिस्टर एक्स के जो पालतू हैं, ये उनके जरिए पार्टी में पनप रहा था। उन्होंने ही इसको जनरल सेक्रेटरी बनवाया, उन्होंने ही इसको टिकट दिलवाई, जबकि इसकी टिकट की मार्च 2023 में खुद मुखालफत कर चुका था और इसको टिकट नहीं दिलवाई थी हमने। किसी ये टिकट नहीं ले सका था मार्च 2023 में। ये पार्टी में उनका प्लांटेड था। ये जनरल सेक्रेटरी बना, ये मीटिंग्स बुलाता था, पार्टी के जो लोग थे वो मीटिंग में आते थे, वो मीटिंग से उठ के जाते थे, गिरफ्तार हो जाते थे। क्या हसीन इत्तेफाक था, 6 महीने चलता रहा। क्या हसीन इत्तेफाक 6 महीने चलता रहा कि इसको जो मिलने आता था वो वापस जाते साथ ही गिरफ्तार हो जाता था, वो वहां से ट्रेसिंग शुरू हो जाती। सो ये इसको मैं बता दूं कि इसने अपनी नस्लों की बदनामी कर दी है। इसने अपने आप को वो जलालत अपने जिम्मे ले लिया जो तारीख में शायद ही कोई ले सके। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में और जो इमरान खान के नाम पे जीते हुए उम्मीदवार हैं वो इससे सबक सीखेंगे और कुछ इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव होगा। और मैं चीफ जस्टिस साहब को फिर कहता हूं कि एक मैराथन ट्रांसमिशन अब जनरल इलेक्शन पे करें। 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगातार सुबह से लेकर रात तक अदालत में बैठे, एक एक इलेक्शन को फरोलें, फॉर्म 45 को सामने बुलाएं। हर पार्टी कह रही है कि फॉर्म 45 हमारा सेम है, और फिर भी ये उसके बावजूद ये बदमाशी पे उतरे हैं। बहुत शुक्रिया।